दुनिया भर में कोरोना महामारी का तांडव जारी है। कई देशों में पूरी आबादी के 50% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी पूरा हो चुका है। इन सब देशों में से एक है यूके। लेकिन यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहां लगातार कोरोना के नए मामले में दोबारा बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी कोरोना के नए वेरिएंट B.1.617.2 की वजह से हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डराने वाली बात है वो ये कि यूके में आधी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बाद भी कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। बता दें कि यूके में अब तक 3 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जो वहां की युवा आबादी का 70% और कुल आबादी का 98% है। वहीं 2 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि क्या वैक्सीनेशन भी कोरोना को रोकने में नाकाम है, और दूसरा ये कि क्या वैक्सीनेशन पिछली लहर की तुलना में इस लहर को अलग बना सकता है। यूके के अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की संख्या बढ़ने लगी है। पूरे यूके में पिछले 1 हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती होने वाली मरीजों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हुई है। नॉर्थ वेस्ट में ये आंकड़ा 25% है और स्कॉटलैंड के कई इलाकों में इससे भी ज्यादा। स्कॉटलैंड के NHS अस्पताल के डॉक्टर अविरल वत्स का कहना है कि लॉकडाउन खुलने की वजह से केस बढ़ने की आशंका पहले से ही थी। डॉक्टर वत्स कहते हैं कि वैक्सीन की वजह से इस बार बुजुर्गों में संक्रमण दर और मामले कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यूके के जिन इलाके में संक्रमण बढ़ रहा है वहां भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 60 से 70% की कमी आई है। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जो एल्डरली हैं या जो जिनकी इंक्रीजिंग एज है उनको वैक्सीन लग चुकी हैं, 2 डोजेस भी लग चुकी हैं। बहुत लोगों को 70% के करीब को सिंगल डोज लग चुकी है यूके में। तो वो भी माना जा रहा है कि वो जो वैक्सीनेशन है वो बीमारी होने को तो उतना नहीं रोक रही, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है और जो डेथ्स होती हैं उसको वो बड़ी मात्रा में शायद रोक पा रही है, और उसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वेव अगर यूके में और फैलती है तो उम्मीद ये है कि उसकी जो घातकता है वो काफ़ी कम होगी, और जो वैक्सीन्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा हमें तीसरी वेव की जो शक्ल है उसको पूरा बदलने में। हालांकि यूके में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद जून में आखिरी फेज का अनलॉक होना बाकी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेव कहते हैं कि जहां तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की बात है तो ब्रिटेन इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि क्या उनका वैक्सीनेशन नए वेरिएंट को मात दे सकता है। यह हमेशा वैक्सीन और नए वेरिएंट के बीच की दौड़ होती है। डॉक्टर जयदेव आगे कहते हैं कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें से करीब 3/4 को वैक्सीन नहीं लगी है, और अभी तक का डेटा बताता है कि अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो वेरिएंट B.1.617.2 से आपको 80% तक सुरक्षा मिलती है। If you've received 2 doses, then you have over 80% protection from this variant. This means that if you're fully vaccinated, you're unlikely to be affected by this variant in any significant way. But as far as the prospects of a third wave are concerned, Britain is right now concerned whether their vaccination process is fast enough to outwit the rise of this new variant. इसी बीच पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE ने अनुमान लगाया है कि 60 साल और उससे ऊपर के बुजुर्ग को वैक्सीन लगने की वजह से 13 मई तक 13,200 लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो वहीं एक सवाल यह भी बनता है कि क्या भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर हम यूके का ट्रेंड देखें तो वहां अब युवा आबादी में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में एक्सपर्ट पहले ही चिंता जता चुके हैं कि तीसरी लहर में संक्रमण युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर सकता है। भारत के लिए चिंता की बात वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी है। सरकार के मुताबिक अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इनमें सिर्फ 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। यानी अभी तक देश की 3.1 आबादी ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है। तो ऐसे हालात में केंद्र और राज्य सरकार को कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। न्यूज तक ब्यूरो।